बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िकाम, आज अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी का तीसरा रोज़ है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काबुल की सड़कों पर हर तरफ अमन ही अमन है और अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत, जो काबुल के अंदर तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने हर जगह पर जो फ़ौजी दस्ते हैं, बदरी यूनिट्स हैं और खुफिया इंटेलिजेंस के वाबस्ता जो मुजाहिदीन हैं, उनको डिप्लॉय कर रखा है। हमें हर तरफ अमन नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के दीगर सूबों की, जिसमें हेरात है, कंधार है, हिलमंद है, नंगरहार है, खोस्त है, इसके अलावा शुमाली सूबे हैं जिसमें बल्ख है, कुंदूज़ है, ताखार है और फारयाब है। इन तमाम जगहों पर हमें अमन नज़र आ रहा है। आज तीसरा रोज़ है, अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी तरह की बदअमनी नहीं हुई है कि जिसको हम ये कहें कि अफ़गान तालिबान ने लोगों को कत्ल कर दिया है, लोगों पर जुल्म कर दिए है। लेकिन नाज़िकाम, सोशल मीडिया पर और मग़रबी मीडिया पर प्रोपेगेंडा वार शुरू कर दी गई है, प्रोपेगेंडा गेम शुरू कर दी गई है। इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें आप जैली अकाउंट्स कह सकते हैं, फेक अकाउंट्स कह सकते हैं। उनके ज़रिए से तालिबान की इस्लामी इमारत की किरदार कशी की जा रही है और उन्हें एक तरह से बुरा भला कहा जा रहा है। नाज़िकाम, आज खोस्त के अंदर, नंगरहार के अंदर कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से तालिबान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई है, उनकी इमारत इस्लामी को बुरा भला कहा गया है और इसी तरह से उनके जो फ्लैग थे, झंडे थे, उन्हें भी उतारने की कोशिश की गई है। तालिबान ने हवाई फायरिंग ज़रूर की है लेकिन किसी भी बंदे को सीधा फायर करके मारा नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दरअसल नाज़िकाम, बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दुनिया की तवक्कुआत थी मग़रिब और यूरोप की कि बड़ी खून रेज़ी होगी, तालिबान कामयाब नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े के अंदर जितना लोगों का खून बहेगा उससे तालिबान खुद ही बदनाम हो जाएंगे और तालिबान हुकूमत नहीं हासिल कर सकेंगे। तो ये ख़यालात थे, ये तवक्कुआत थी, ये मंसूबे थे, ये प्लान थे, जो सारे फेल हो गए हैं। इस वजह से अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अब सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर और मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। इसमें तालिबान को बदनाम किया जा रहा है कि तालिबान लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वजह है नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इस प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देना शुरू कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान अब कार्रवाइयाँ करेंगे और जो भी प्रोपेगेंडा करेगा, झूठी ख़बरें फैलाएगा, मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से उसे पकड़ेंगे और उसे बैन करेंगे। नाज़िकाम, आप हैरान होंगे मग़रिब का दोगलापन कि अगर आप फेसबुक पर लफ्ज़ तालिबान लिखें या लफ्ज़ मुजाहिदीन लिखें या लफ्ज़ मुल्ला उमर लिखें तो आपका फेसबुक का अकाउंट बंद हो जाता है। इसी तरह से आपको व्हाट्सएप पर बैन कर दिया जाता है और यहाँ तक कि हम यूट्यूब पर भी लफ्ज़ तालिबान को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का पाबंदी है। लेकिन दूसरी तरफ से जब तालिबान का नाम लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया पर, उसे इजाज़त दी जाती है, उसे हटाया नहीं जाता, यानी झूठ को फैलाया जा रहा है और झूठ को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन सच को, हक को नहीं फैलाने की इजाज़त है। तो ये मग़रिब का दोहरा मेयार है। इससे नाज़िकाम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप, अमरीका को अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत से तकलीफ़ है। लेकिन भारत, नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम दुनिया के अंदर आइडियल, मिसाली इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करके दिखाएंगे और हमारे निज़ाम हुकूमत के अंदर इंशाअल्लाह हर तरफ अमन ही अमन होगा और अफ़गानिस्तान पुरअमन होगा। अब नाज़िकाम, बात करते हैं कुछ दीगर ख़बरों की। अफ़गानिस्तान के जो साबिक़ सदर थे, जो काबुल की हुकूमत के ज़िम्मेदार थे और अमेरिका के एजेंट और ग़ुलाम थे, अशरफ गनी, ये अफ़गानिस्तान से 15 अगस्त को भागे थे और इनके साथ इतलात थी कि $60 मिलियन लेकर भागे हैं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है, ताजिकिस्तान के ऑफिशियल ने बताया है कि जब अशरफ गनी हमारे मुल्क के अंदर आया तो उसके पास $169 मिलियन से भरे हुए बैग थे जो वो यहाँ पर लाया था। फिर नाज़िकाम, ताजिकिस्तान ने अशरफ गनी को कहा कि हम आपको ज़्यादा देर यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, जिसके बाद अशरफ गनी वहाँ से भाग गया। पहले ओमान गया और फिर ओमान ने भी इजाज़त नहीं दी तो फिर दुबई के अंदर वो आ गया। अब नाज़िकाम, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, UAE ने, वज़ारत ख़ारजा ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी
है कि अशरफ गनी को हमने पनाह दी है और अशरफ गनी को इंसानी बुनियाद पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें वेलकम किया गया है, लिहाजा अशरफ गनी हमारे यहाँ बतौर मेहमान रह सकते हैं। नाज़रीन, ये बात मशहूर है कि यूएई के अंदर लूटा हुआ डिर्टी मनी और इसी तरह से चुराया हुआ पैसा लाया जाता है और क्राइम और जितने भी क्रिमिनल हैं, जराइम पेशा लोग हैं, उनको यूएई वेलकम करता है, उनको पनाह देता है। पाकिस्तान से जो जरदारी गुजरे हैं उन्होंने बहुत सा पैसा लूटा और वहाँ पर महल्लात बनाए और इसी तरह से डिक्टेटर मुशर्रफ को भी यूएई ने पनाह दे रखी है और इसी तरह से दीगर बहुत से लोग हैं जो यूएई के अंदर पनाह लेते हैं। तो इस पर शायद तालिबान की जानिब से सख्त रिस्पॉन्स आए, रद्द अमल आए कि अशरफ गनी को यहाँ से निकाला जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम एक ख़बर ये भी गर्दिश कर रही है कि अशरफ गनी इक़्तिदार छीनने के बाद बहुत परेशान हैं, उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है और वो बेहद परेशान हैं क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत के लोग, उनके अपने साथी भी उनके मुखालिफ हो चुके हैं। तो जो ग़ुलामी करता है, एजेंट होता है, उसका अंजाम यही होता है। और नाज़रीन काम ख़बरें ये भी चल रही हैं कि इंटरपोल के ज़रिए से जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं और इसी तरह से दीगर जो उनके साथी हैं वो ये हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं कि अशरफ गनी को इंटरपोल गिरफ़्तार करके दे क्योंकि उसने पैसा लूटा है और अफ़गानिस्तान से ख़यानत करके बहुत सा पैसा लूट कर ले गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम अब बात करते हैं एक और बड़ी ख़बर की। ये ख़बर है नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की बाहर की सिक्योरिटी संभाल ली है। एक तरफ से अमेरिका ने मज़ीद फ़ौजें अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर भेजी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गानियों को अमेरिका लेकर जाया जाए। नाज़रीन काम अब तक अमेरिका 10,000 के करीब अफ़गानियों को अमेरिका मुंतकिल कर चुका है और अमरीकी अमला भी यहाँ से निकल चुका है, लेकिन अमेरिका के 5 से 7,000 फ़ौजी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं जिनको अमेरिका ने सिर्फ इसलिए भेजा है कि ज़्यादा तादाद में अफ़गानियों को निकाला जाए ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ एक बड़ा ग्रुप, या आप कह सकते हैं एक बड़ा ग्रोह तैयार किया जाए जिनको इस्लाम से दूर किया जाए। तो इसलिए ख़बर यह है कि अमेरिका के फ़ौजी तो आए हैं, लेकिन अमेरिका की फ़ौज ने यह भी गुजारिश की है कि बाहर की सिक्योरिटी तालिबान संभाल लें क्योंकि रश ज़्यादा है और जहाज़ों की आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इतलात ये हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में मुकम्मल तौर पर तालिबान काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी संभाल सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है तुर्की से कि तुर्की की फ़ौज अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है जिस तरह से पहले मौजूद थी और तुर्की ने कहा है कि हमने अपने फ़ौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालिबान से बात की है, जब तक कि ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता यहाँ से शहरियों को निकालने का, गैर मुल्की अमले को निकालने का, तब तक जो तुर्की की फ़ौजें हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगी। तुर्की तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए बयानात भी दे चुका है, तुर्की का सफारतखाना भी खुला है और तुर्की भी पाकिस्तान की तरह तालिबान को जल्द तस्लीम कर लेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं जिनका नाम मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा है, उनकी जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है। चूँकि वो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अपने गवर्नर्स को, तमाम सूबों के गवर्नर्स को हिदायत दी हैं कि तमाम जेलों के अंदर जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, चाहे वो निचले दर्जे के मुकदमात के अंदर हों या ऊँचे लेवल के सियासी कैदी हों, सबको रिहा किया जाए क्योंकि इमारत इस्लामी की जानिब से सबको मुआफ़ी दे दी गई है। अब अगर कोई दोबारा जुर्म करेगा तो फिर उसे कानून की रोशनी में एहतिसाब के अमल से गुजरना पड़ेगा। तो एक अच्छी बात है, अफ़गान तालिबान पहले भी अपने कैदियों को रिहा करवा चुके हैं और निहत्ते मज़लूमों को भी रिहा करवा चुके हैं। अब नाज़रीन काम बात करते हैं एक और बड़ी ख़बर की। ये ख़बर है अमेरिका से। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मज़ीद $500 मिलियन के फ़ंड जारी किए हैं ताकि अफ़गानियों को अमेरिका के अंदर पनाह फराहम की जाए। तो इसके लिए अमेरिकी सदर ने ऑर्डर दिए है कि मज़ीद $500 मिलियन की जो रकम है वो इस मकसद के लिए मुख्तस की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गानियों को अमेरिका के अंदर पनाह दी जा सके। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर कितना पैसा बहाया है। जबकि नाज़रीन काम एक अच्छी खबर यह है कि काबुल के अंदर पाकिस्तान का सफारत खाना खुला है, पाकिस्तान की एम्बेसी खुली है, लोगों के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो गैर मुल्की मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको पाकिस्तान ने वीज़े भी दिए हैं और पाकिस्तान के जो वहाँ के एम्बेसडर हैं जिनका नाम मंसूर अहमद ख़ान है, उनकी मुलाकात हुई है चीनी सफ़ीर से जो काबुल के अंदर हैं और इसी तरह से रूसी सफ़ीर से। आप जानते हैं पाकिस्तान, चाइना, रशिया इनके दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से फ़ोन पर रब्ता भी हुआ है। तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की, ईरान, ये 5 मुल्क ऐसे हैं जो अफ़गान तालिबान की हालिया
जो चेंजिंग है इसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और बाहमी राबते करके अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं। हालांकि फ़्रांस की जानिब से, जर्मनी की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, यहाँ तक कि अमरीका की जानिब से भी तालिबान की हुकूमत को मशरूत तौर पर कबूल करने, तस्लीम करने की रजामंदी ज़ाहिर की गई है और यकीनन तालिबान के साथ दुनिया अब चलना चाहेगी, क्योंकि तालिबान के रवैये तब्दील हो चुके हैं और तालिबान भी काफ़ी सीख चुके हैं या आप कह सकते हैं तजर्बा हासिल कर चुके हैं और तालिबान दुनिया को हर तरह से देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन में एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जेल से तालिबान के मशहूर एक कमांडर थे, लीडर थे, जिनका नाम मुल्ला रसूल है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। 5 साल के बाद इनको रिहा किया गया। आप जानते हैं अमेरिका ने बहुत से तालिबान के कैदियों को ख़ुद भी गिरफ़्तार किया, पाकिस्तान के अंदर भी गिरफ़्तार करवाया और फिर पाकिस्तान के अंदर से बहुत से तालिबान के रहनुमाओं को रिहा भी किया गया है। तो बहरहाल पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तालिबान की क़यादत के, तालिबान की लीडरशिप के और तालिबान पाकिस्तान के हक़ में हैं। और पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान की फ़तह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की तवील सरहद है 2690 किलोमीटर, वो एक तरह से महफूज हो गई है, सिक्योर हो गई है और वहाँ से अब पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे। नाज़रीन एक और अच्छी बात और अच्छी खबर का जिक्र भी ज़रूरी है कि ड्यूरन लाइन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, इसे अफ़गान तालिबान ने तस्लीम किया है, जबकि माजी के अंदर जो अशरफ गनी की हुकूमत थी और PTM और जो सुर्खे या लिबरल सेकुलर थे, कम्युनिस्ट थे, वो ये मुहिम चला रहे थे कि ड्यूरन लाइन कोई सरहद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का KPK का अक्सर इलाका वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और उनकी ये ख्वाहिश रही थी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ये जो फेंसिंग कर रहा है, बाड़ लगा रहा है, ये अमल ना करे। इसके लिए वो हमले भी करवाते रहे हैं, पाक फ़ौज के कई जवान शहीद भी हुए हैं। लेकिन नाज़रीन बहरहाल अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम अपने तमाम पड़ोसियों के साथ जो सरहदें हैं उनको ना सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि अच्छे ताल्लुकात भी रखेंगे ताकि हमारा मुल्क महफूज हो, पुरअमन हो और ख़ित्ते के अंदर अमन आए। तो इसलिए अफ़गान तालिबान की ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि अफ़गान तालिबान काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, अफ़गान तालिबान अच्छे अंदाज से हुक्मरानी कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है वो नाकाम होगा। जब दुनिया उनको मैदान जंग के अंदर नहीं हरा सकी तो 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए से कैसे हरा सकती है, प्रोपेगेंडो के ज़रिए से कैसे हरा सकती है। फारा नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी को लाज़मी फॉलो करें, वहाँ भी आपको लम्हा बलम्हा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, वीडियोज़, तस्वीर, अपडेट आपको दी जा रही हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।